आज लॉर्ड टेस्ट का पहला दिन और पहले दिन पर क्या बैटिंग करी है जो रूट ने। जिस प्रकार से बॉलिंग हो रही थी इंडिया की तरफ से, जिस प्रकार के लाइन ओवर लेन पर बॉलिंग कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, उन सभी को बिना विकेट दिए जिस प्रकार से एक एंड पर अपना विकेट संभाल कर बैटिंग करी जो रूट ने, तारीफ तो बनती है जो रूट की। क्यों, वो आदमी दुनिया का नंबर 1 टेस्ट प्लेयर है और हाईएस्ट स्कोरिंग इस जनरेशन का हाईएस्ट रन स्कोरर है। ये उसकी बैटिंग में हमको साफ तरीके से दिखाई देता है। जिस प्रकार से पूरी दिन में अपने एक एंड को बचाकर रन्स बनाते हुए, पार्टनरशिप लगाते हुए, चाहे वो पहले ऑली पोप के साथ हो, उसके बाद बेन स्टोक्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह से पार्टनरशिप बनाई, जिस कारण ये आज पर देश ख़त्म होते बहुत ही अच्छी पोजीशन पर इंग्लैंड आके खड़ी हुई है। यानी कि यहाँ से अगर कम से कम बेन स्टोक्स के साथ उनकी थोड़ी सी पार्टनरशिप और लग जाए और नीचे से जेमी स्मिथ और क्रिस वोक्स के साथ भी अगर पार्टनरशिप थोड़ी लग जाए, अपने रूट की पार्टनरशिप, अपने रूट के 100 होने के बाद अगर थोड़ी थोड़ी भी पार्टनरशिप अगर लग जाए तो आराम से यहाँ पर इंग्लैंड करीब 300 या 350 तो पार चली जाएगी। जिस लेवल की बैटिंग ये पिच अभी तक कर रही है, जिस प्रकार से बैटिंग बॉलिंग जिस प्रकार से लो नीचे रह रही है और स्लोविच, हम कह सकते हैं स्लोविच विकेट ये जिस प्रकार से इस इनिंग में दिख रहा है, सेकंड इनिंग में उसके ज़्यादा भी होने वाला है। जिस कारण ये मुझे लगता है कि इंडिया को इजी तो बिल्कुल होगा नहीं। जिस प्रकार से पहले दो पिच मिली थी हमको, हेडिंगली की हो चाहे वो उसके पहले लीड्स की हो, दोनों ही पिच पर इतना हम कह सकते हैं स्लो हुई पिच नहीं थी, स्लो बॉल नहीं आ रहा था, अच्छी खासी तरह से बॉल बैट पर आ रहा था, जिस कारण रन बनाने इजी थे। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड्स पर जो ये पिच है इतनी इजी नहीं होने वाला है अपने इंडियन बैटर के लिए भी। लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड इनिंग में जब भी इंडिया बैटिंग करने आएगी तो इंडियन बैटर को स्ट्रगल करना पड़ेगा इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप के सामने। जिस प्रकार से आज के दिन हमको स्ट्रगल दिखा इंग्लिश बैटर का हमारे बॉलिंग लाइनअप के सामने, क्योंकि पिच जिस प्रकार से बिहेव कर रही है इजी नहीं होने वाला है। शुरू में दिन के पहले स्पेल में जसप्रीत बुमराह को भी विकेट नहीं मिला, सिराज को भी नहीं मिला और साथ में आकाशदीप को भी विकेट नहीं मिला, जिस कारण शुभमन गिल विवश हुए कि बॉल अपने नीतीश कुमार रेड्डी को देना है, जिसके कारण नीतीश कुमार रेड्डी को 15 ओवर के बाद ही बॉल दिया और उन्होंने अपना काम कर दिया। मतलब कि एक ही ओवर में जैक क्रॉली और बेन डकेट इन दोनों को ही चलता गया, जिस कारण पहली हम कह सकते सेशन में इंडिया को कम से कम 2 विकेट तो मिले, नहीं तो जो मेन बॉलर है हमारे उनके की तरफ से पूरा एफर्ट वो लगा रहे थे, लेकिन उनको विकेट ही बिल्कुल मिल नहीं रहा था। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। उसके बाद ऑली पोप का भी विकेट हम कह सकते हैं लगभग शुभमन गिल ने अगर कैच नहीं छूटा होता, शुभमन गिल के हाथों से थोड़ा टफ चांस था लेकिन वो हो जाता था। तो अगर ये भी जो पार्टनरशिप लगी ओली पोप और अपने जो रूट की, वो भी नहीं लग सकती थी, जिस कारण बहुत ही अच्छा हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। उसी के कारण सेकंड अपने सेशन में जैक क्रॉली, अपने ओली पोप और अपने जो रूट ने, इन दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप लगाई 100 रन के ऊपर की, जिस कारण ही था कि बहुत ही अच्छे सेकंड इसमें रन बनाती चली गई इंग्लैंड सेकंड सेशन में। और जिसके कारण बहुत ही अच्छे हम कह सकते पोजीशन पे अब इंग्लैंड आ चुकी है अब।